ये सर्विसेज है, योर प्रोडक्ट है, लाइसेंसेज है, बिल एंड पेमेंट्स है, बिलिंग अकाउंट है, पेमेंट मेथड है, बिलिंग नोटिफिकेशन है और कॉस्ट मैनेजमेंट है। जब आप एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करते हो किसी भी कंपनी के लिए, तो यस यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, नॉट ओनली द ईमेल अकाउंट, सिर्फ यूजर क्रिएट करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना या ग्रुप क्रिएट करना या उस ग्रुप में यूजर्स को ऐड करना, सिर्फ यही ऑप्शन नहीं रहता। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटी। जो कॉस्टिंग रिलेटेड टास्क है ना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहता है कि वी नीड टू take care all the things. Okay, ओके सर। so let me help you to understand, although you have an idea about the billing management. I'm going to start from the very basic purchase services. Under the purchase services, यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, like as the panel that help you to purchase any kind of license, add-on license or any kind of services that you want to purchase. माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना है, तो आई थिंक दिस इज द प्लेस, दिस इज द पैनल वे वी कैन परचेज द services related to the Microsoft 365 portal. ओके सर। Is all right, please? यस यस सर। Okay, let's try to understand more about the options, the features which are available on this particular panel. I'm going to click here and we are able to find the recommended. It gives us a template, kind of template कि ये अपने पास services हैं, इनमें से कौन सी services आप avail करना चाहते हैं, कौन सी services आप purchase करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है which is related to the all products. So under the all products we are able to find multiple, under the all products we are able to find multiple kind of कैटेगरी ऑफ आवर सर्विसेज कि आपको कौन सी सर्विसेज परचेज करनी है। बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, and we are able to find 365 recommended, 360 Microsoft 365, Office 365, business application, collaboration and communication, security and identity, Windows platform, Dynamic 365 and other services. Let me help you to understand. बहुत ही छोटे से शॉर्ट टर्म में इन सभी कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। Like let's talk about the Microsoft 365 and Office 365. Microsoft 365, you can say that upgraded version of our Microsoft mailing services. पहले केवल Office 365 था, recently last 1 year से Microsoft 365 पे services move हो रही हैं। They divided these two part. ऑफिस 365 को ये कंसीडर करते हैं फॉर द होम पर्पज। अगर होम या स्मॉल बिजनेसेस के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू कैन प्रोसीड विद ऑफिस 365। अगर आपको लार्ज एनवायरनमेंट सेटअप करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल की सर्विसेज को क्रिएट परचेज करना पड़ेगा और इस लाइसेंस के बिहाफ पे आप अपनी एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेस एप्लीकेशन। कई बार होता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस होने के बावजूद भी, राइट, यू हैव ऑलरेडी परचेज योर लाइसेंस, बट उस लाइसेंस के अलावा ना कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको एड ऑन लाइसेंस परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एड ऑन लाइसेंस परचेज करने की बात करते हैं तो उस केस में, एड ऑन लाइसेंस परचेज करने के केस में क्या होता है कि नो नीड टू पे द अमाउंट फॉर द पैकेज। आपको पैकेज नहीं पे करना है, पैकेज के लिए पेमेंट नहीं करना है। यू हैव टू परचेज like as the basic things. Basic thing means कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो सर्विसेज को। सर इसमें क्या फीचर होगा सर एक्स्ट्रा बिजनेस में उनके अलावा? अगर आप यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको आपको इंडिविजुअल पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक ऑप्शन है एआई बिल्डर कैपेसिटी, एक है आपका माइक, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
या विजन कैन यू हियर मी? या सर। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे ना बिजनेस एप्लीकेशन पे, तो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप परचेज करना चाहते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम की बात करें, इसका जो लाइसेंस है पर यूजर लाइसेंस आपको 400 पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी नीड टू परचेज दिस पर्टिकुलर लाइसेंस। इसका यूसेज होता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, राइट? अगर आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या कोई ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, तो इस लाइसेंस के थ्रू आप अपने मल्टीपल एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको एक तरीके से लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑटोमेशन का पार्ट है। ऑटोमेशन एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है या डेडिकेटेड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने पूरे के पूरे पोर्टल को ना, जो आपका पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, उनकी हर एक सर्विसेज को ऑटोमेट लगा सकते हैं। आप अपने डेटाबेस को पावर बीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट? बहुत सारी टास्क जो है आप ऑटोमेशन से रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इनमें जितने भी मोस्टली लाइसेंस देख रहे हैं ना, दीज लाइसेंसेस आर बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक टास्क। दीज लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी। इज ऑल राइट? यस सर। एज इट इज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, जिसमें आप सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को मैनेज करते हैं। मीन्स अगर आपको आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी लाइक कंप्लायंस पॉलिसी हो गया, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हो गई, अगर आपको ऐसे कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, तो यू कैन प्रोसीड विद द सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। Means the place of purchase services, it's a kind of marketplace, you can consider it as a marketplace। ये एक तरीके का marketplace है, और इस marketplace की जो responsibility है, right, इस मार्केट प्लेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, जहां से हम अपने अकॉर्डिंग लाइसेंसेस को परचेज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लाइसेंस हो, चाहे वो इंडिविजुअल लाइसेंस हो। दोनों तरीके के लाइसेंसेस हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल पे हमें मिल जाते हैं। इज ऑल राइट? आप यस सर। मल्टीपल लाइसेंसेस यहाँ पे परचेज कर सकते हो। कुछ फ्री ट्रायल लाइसेंसेस हैं, मींस एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी। अगले स्टेप की बात करें, तो ये हो गया अपने पास परचेज सर्विसेज। अब परचेज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, आई एम प्लानिंग टू परचेज वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाइसेंस। ऑफिस 365 लाइसेंस पे हमने क्लिक किया। ऑफिस 365 लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद, लाइक आई वांटेड टू परचेज वन E5 लाइसेंस। माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 लाइसेंस है, जो हमारी कंपनी के लिए, कुछ एम्प्लॉयज के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप ट्रायल पे जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्री ट्रायल हम अवेल कर सकते हैं, इसके पहले अगर आपने फ्री ट्रायल परचेज नहीं किया, तो डेफिनेटली हमें फ्री ट्रायल का एक्सेस दे देगा। बट अगर आपने पहले फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इट विल आस्क यू टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट, मीन्स यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर द लाइसेंस। यहाँ पे है, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस 365 विदाउट थीम, विदाउट ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑफिस 365 विदाउट ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोनों के केस में, एक में ट्रायल है, एक में पेड है। अगर फ्री ट्रायल आपके पास नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? पेड पे जाएंगे, राइट? एंड पेड के केस में वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स। और यहाँ पे पेमेंट मेथड है मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, या पे इन एवरी 3 ईयर्स। अपफ्रंट पेमेंट भी कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग ईयरली पेमेंट भी कर सकते हैं। ईयरली में क्या है, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपको पर मंथ ये पेमेंट देनी है 3570 रुपीज, included all taxes, tax and fees so in checkout। सॉरी, टैक्स इसमें ऐड नहीं है। एक लाइसेंस का 3500 रुपीज पड़ रहा है, बट अगर आप पूरे साल के लिए परचेज करते हो, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला करके 2900 का पर यूजर पड़ेगा। और ईयरली बेसिस पे अगर आप पेमेंट करते हैं, तो ये आपका करीब जाएगा 35,000 के आसपास। इज ऑल राइट? यस। नाउ अगले स्टेप की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे पे जाते हैं,
तो इट विल आस्क यू जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसमें अपफ्रंट पेमेंट करना है, मंथली बेसिस पे पेमेंट करना है। मंथली करेंगे 2900 पड़ेगा, अगर आप ईयरली पेमेंट करते हैं पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ करते हैं तो आपको 35,000 के आसपास पड़ेगा पूरे साल के लिए। ध्यान रखना ये जो अमाउंट है वो सिर्फ एक यूजर के लिए है, ये इंडिविजुअल यूजर के लिए है। अगर आपने 10 यूजर कॉन्फ़िगर कर रखे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम 10, 3 लाख। है ना। फिर तो वो 10 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यस सर। इज ऑल राइट? यस सर। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पैनल पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। परचेज सर्विसेज का ये कॉन्सेप्ट है, आप कितने भी लाइसेंसेस परचेज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आपको लाइक एज इट माइक्रोसॉफ्ट विल ऑलवेज सपोर्ट यू, वो कभी अपनी तरफ से मना नहीं करेगा कि यू हैव ऑलरेडी परचेज द लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस में क्या होता है, इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन SaaS सर्विस। SaaS सर्विस में क्या होता है कि पहले से डिसाइड हो जाता है, राइट, पहले से डिसाइड हो जाता है कि आपका मंथली पेमेंट पे कितना आएगा। अगले पार्ट पे चलें तो ये है ऑल योर प्रोडक्ट्स, इसके पहले था परचेज सर्विसेज, अब है योर प्रोडक्ट। एज पर द नेम सजेस्ट, जब आप क्लिक करते हो योर प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लाइसेंसेस की लिस्ट हमें दिखाई पड़ रही है, और उनमें से कितने लाइसेंसेस हमारे डिसेबल्ड हैं और कितने एक्टिव लाइसेंसेस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। Microsoft Teams share devices disabled, Microsoft Power BI, Microsoft Power Automate फ्री 10,000 लाइसेंस ये एक्टिवेट है। Office 365 इवन ये ऑप्शन अभी एक्टिवेट है, 16 ऑफ अगस्त तक जाएगा ये, उसके बाद ये भी डिसेबल्ड हो जाएगा। टोटल इतने सारे लाइसेंस में हमारे पास केवल 2 लाइसेंस जो अभी लाइव है। ओके। इज दैट क्लियर? सो यस यस। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लाइसेंस, टोटल नंबर ऑफ लाइसेंसेस आपके पास कौन कौन से हैं और उनमें से कितने लाइसेंस आपके लाइव हैं, कितने लाइसेंस आपके डिसेबल्ड हो चुके हैं, एंड यू नीड टू रिन्यू इट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर पैनल पे मिल जाएगी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस यस सर। नेक्स्ट, ये वो प्लेस है जहां से आप देख सकते हैं दिस इज अनदर पार्ट ऑफ लाइसेंसेस। सो अनदर पार्ट ऑफ लाइसेंसेस, इट विल आल्सो प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिव लाइसेंस जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूजर अकाउंट के लिए। साथ ही साथ वी आर एबल टू फाइंड सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सब्सक्रिप्शन टाइप, अबाउट द रिक्वेस्ट, इफ यू रिक्वेस्टेड फॉर एनी एक्टिविटी एनी चेंजेस। और यहाँ पे है ऑटो क्लेम पॉलिसी, ऑटो क्लेम पॉलिसी इन द सेंस लाइक अगर आप ऑटो क्लेम पॉलिसी अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेज हैं उनको आप ऑटो रिन्यू पे लगा सकते हैं, कि मींस एवरी मंथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप रिन्यू हो जाएगा एंड यू हैव टू पे द अमाउंट। ओके सर। ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, बिलिंग एंड पेमेंट्स। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट, जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे इनवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है, कुछ अमाउंट जो है पेड दिखाई पड़ रहा है, कुछ अमाउंट यहाँ पे ड्यू दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सी वी आर एबल टू फाइंड लॉट्स ऑफ अमाउंट आर ड्यू। यहाँ पे देखो 6,000 समथिंग, 900 समथिंग, ये हमारे पास क्या है, ड्यू अमाउंट दिखाई पड़ रहा है, और आप इसको इनवाइस को यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई कि अगर आपके पास बिल आ रहा है तो ये किस चीज के लिए आपने पे किया, किस चीज के लिए आप पे करना चाहते हैं, लाइक ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड द इनवाइस दैट आई कैन शो यू कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको इनवाइस के अंदर, क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, किस लिए चार्जेस पड़ा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। ये मुझे 6,700 का चार्ज पड़ा है, किस लिए, क्योंकि हमने इसमें यूज किया था एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस, जिस लाइसेंस की कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा थी। हमने इसमें यूज किया था विच वन, द लाइसेंस दैट वी यूज्ड, उसकी कॉस्ट थी 5,600 एंड जीएसटी 1,000, इंटीग्रेटेड टैक्स 1,000 के आसपास। टोटल अमाउंट हमारा जाएगा कितना, हाउ मच इट इज, 6,700। प्रोडक्ट हमने क्या परचेज किया था, प्रोडक्ट हमारा था माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस। 1 ईयर के लिए कमिटमेंट हुआ था कि आई एम गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर लाइसेंस फॉर 1 ईयर, बट बीच में ही हमने इसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया अकाउंट को। इसका चार्ज तो पूरा ही लगा होगा ना सर, कंप्लीटली? नहीं, देखो दो चीजें होती हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यू डोंट वांट टू पे,
सो 7 डेज के लिए ये आपको अलाउ करता है। अच्छा, आफ्टर 7 डेज रिम्बर्समेंट हो जाता है मतलब? नहीं 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 नहीं, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। मान लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड इसमें लगा है या डेबिट कार्ड लगा है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमने पेड किए हैं, बहुत सारे पेड ड्यू दिखाई पड़ रहा है। सो जब भी आप पेड पे जाते हो, लाइक फ्री ट्रायल हमने यूटिलाइज कर दिया, लेट मी शो यू। अभी हम परचेज पे गए, परचेज पे जाने के बाद आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस और आई एम प्लानिंग टू परचेज बिजनेस स्टैंडर्ड जो 770 रुपीज का पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। डिटेल्स पे गए और यहाँ पे फ्री ट्रायल, क्योंकि हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं फ्री ट्रायल, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद बिजनेस स्टैंडर्ड। और मान लीजिए हमने इसको 1 महीने के लिए पे प्लान किया और ये कितना है, 925 900। रुपीज पर मंथ है ये, पर यूजर। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारा जो क्रेडिट कार्ड लगा है ना, उससे ये मैच कराएगा कि जो हमारा जो यूजर है इस लाइसेंस को परचेज करना चाहता है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, क्या उसका कुछ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल मेरे पास अवेलेबल है जिससे इन फ्यूचर इस पे क्लेम किया जा सके। तो ओके। फ्री ट्रायल तो 30 डेज का रहता ही रहता है, फ्री ट्रायल जो है वो 30 डेज का रहता ही रहता है। बट जब आप पेड सर्विसेज परचेज करते हो ना इस पैनल पे जाकर के, जब आप पेड सर्विसेज परचेज करते हो तो उस सिचुएशन में माइक्रोसॉफ्ट अगेन विल गिव यू 7 डेज। ओके ओके। ठीक है, 7 दिन तक आपका अकाउंट ये चलता रहेगा, 7 दिन तक आपका अकाउंट ये चलता रहेगा। बट आफ्टर 7 डेज अगर आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में आपका पेमेंट चार्ज हो जाएगा। अगर आप 7 दिन बाद इसको डिसेबल्ड कर देते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, ये आपके अकाउंट को उसी टाइम पे डिसेबल कर देगा। ओके सर। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इन केस ऑफ पास्ट ड्यू जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो मैंने 1 साल के लिए परचेज किया था और 7 डेज बाद उसको ब्लॉक कर दिया था। ओके। तो दैट्स वाई वो चार्ज दिखा रहा है कि अगर आप कंटिन्यू करोगे, अगर मैं इतना अमाउंट पे करता हूँ इनवाइस के अकॉर्डिंग अगर मैं पेमेंट करता हूँ, तो उस केस में ये हमसे इमीडिएटली 6,000 समथिंग के आसपास चार्ज कर लेगा और पूरे साल के लिए हमें इसका एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। ओके सर। चलिए, ये हो गया बिलिंग वाला पार्ट एंड लेट मी चेक द अनदर ऑप्शन। लाइसेंस वाला हो गया, बिलिंग एंड पेमेंट्स हो गया एंड बिलिंग अकाउंट, द वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट। मीनिंग ऑफ बिलिंग अकाउंट एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो बिलिंग अकाउंट की बात करते हैं ना, अंडर द बिलिंग अकाउंट इट विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेगा, लाइक एज this is your location and about the billing account, which types of billing account you are using. So ये सारी information आपको यहाँ पे provide करेगा, just basic information। ओके सर। और पेमेंट मेथड में वही पुराना डिटेल आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, राइट। राइट और सर। if we talk about द बिलिंग नोटिफिकेशन, सो अगर आप नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन आपके पास रहती है आपकी ईमेल आईडी पे, लाइक एज जो भी ईमेल आईडी आपने यूज किया था लॉगिन के टाइम पे, उस ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी बाय डिफॉल्ट की आने वाले टाइम पे कितना बिल आने वाला है और लाइक दैट। ओके सर। और यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट के केस में एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, जहां से आप अपनी बिलिंग को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। बिलिंग को मैनेज करने का इन द सेंस कि आप जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज करोगे, जितने नंबर ऑफ सर्विसेज परचेज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप को पेमेंट करना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, सो ये अपने पास हो गए पार्ट, ये हो गया अपने पास बिलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी। एंड इफ यू फील लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। नो सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर what we can say, this is the part of our Microsoft 365 services। ये अपने पास Microsoft 365 एडमिन सेंटर का बिलिंग वाला पार्ट कंप्लीट हुआ।
एनी Right, sir. आगे बढ़ सकते हैं इसमें, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Sure. द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट सपोर्ट, इसमें केवल एक टॉपिक पे बात करेंगे सपोर्ट के केस में। पहला जो ऑप्शन है हेल्प एंड सपोर्ट का। सी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आर अकर लाइक एज डू वी नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर द हेल्प एंड सपोर्ट, क्या हमें इसमें कोई पेमेंट देना पड़ता है, या फिर व्हाई वी नीड टू क्रिएट, व्हाई वी नीड टू रेज द टिकट। ठीक है, इन विच केस, इन विच सिचुएशन वी आर गोइंग टू what we can say, we are going to raise the ticket directly to the Microsoft। ठीक है, Okay. और Okay. कितना चार्जेस Direct. पड़ेगा वो भी हमें मालूम होना चाहिए। Your direct communication to Microsoft, sir. डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट से, बट क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो बहुत सबसे ज्यादा केसेस में जो इस सर्विस का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, सबसे ज्यादा केसेस में जो इस सर्विस का हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का स्लो होना। राइट सर, मैं भी आई थिंक यही सोच रहा था है कि ना, सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। राइट, बिल्कुल। क्योंकि यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर बैकएंड में लगा रखा है। तो वो क्या करता है बैकएंड में, हार्डवेयर इन द सेंस कि उन्होंने भी डेटा सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश कर रखे हैं, मल्टीपल सर्वर्स वगैरह बैकएंड में इन्वॉल्व कर रखे हैं, और मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम सर्वर, क्योंकि ये शेयर्ड सर्विसेज है तो मल्टीपल यूजर्स हमारे सर्वर को क्या करते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। एक्सेस। तो बाय डिफॉल्ट जब हम ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं या कोई चेंजेस करते हैं ऑन प्रोमाइसेस एडी पे, अगर वो सिंक्रोनाइजेशन होने में टाइम लगता है, पहला सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट ये है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जितना हमने एक्सेप्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा टाइम लग रहा है, हमें इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर आपने कोई चेंजेस किए पोर्टल के ऊपर, आपने कोई चेंजेस किए, आपने यूजर को लाइसेंस असाइन किया, और लाइसेंस को असाइन करने के बाद, राइट, यस। लाइसेंस को असाइन करने के बाद, लाइसेंस को असाइन करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। राइट। आप पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, लाइसेंस असाइन किए 15 मिनट हो गया, बट स्टिल वेटिंग फॉर द इम्पैक्ट कि आपका जो लाइसेंस है वो काम कर रहा है कि नहीं, मींस उससे प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। ओके सर। सो अगर ऐसी भी सिंक्रोनाइजेशन में टाइमिंग आती है, मींस इतना ज्यादा टाइम लग रहा है सिंक्रोनाइजेशन के केस में, देन अगेन आप एक टिकट रेज करो। कैसे? यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन करो, लाइक एज ए सपोर्ट हिस्ट्री, वो तो अभी कुछ भी एग्जांपल, अनेबल ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन टाइम, सिंक टाइम वाज टू हाई, ये आपका टैगलाइन हो गई, या जो भी आप टैगलाइन देना चाहते हैं। ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट को ही जाएगी बाय डिफॉल्ट, इसमें मेल एड्रेस सर्च करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं नहीं, आप मेल आईडी या कॉल पे मंगा सकते हो। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, जैसे मान लो जी, हम्म, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क में ही होगा ना सर, माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प डेस्क में माइक्रोसॉफ्ट सर। के हेल्प डेस्क, माइक्रोसॉफ्ट की ये टीम जो कोऑर्डिनेट जो करेगी। अभी जो अभी आपने चैट किया है सर इस सिंक का, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट हम अब हमें उसका माइक्रोसॉफ्ट का मेल तो नहीं दिखाई दे रहा ना सर। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने कंप्लीट कहाँ किया, अभी तो हमने केवल टैगलाइन दी ओके। है, ओके अभी तो सर। हमने केवल स्टार्टिंग की है। ओके सर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट। आपने डिस्क्राइब किया, अब आपको सपोर्ट किस पे चाहिए, मेल पे चाहिए या आपके पास टाइम है कॉल रिसीव करने का। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद द फोन। यहाँ पे आप डिस्क्राइब करिए इशू को, फिर से प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करिए, एंड एक्सप्लेन करते डिस्क्राइब हैं। पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लस यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, एंड दिस इज द लाइक एज अ डू यू वांट टू ऑथराइज कि जो आपकी कन्वर्सेशन हो, राइट, जो आपकी कन्वर्सेशन हो वो मींस रिकॉर्ड हो या नहीं, तो आप इसको ऑथराइज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं। और दूसरा, जिस यूजर के अगेंस्ट इशू आ रहा है तो उसका भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना सर।
यूजर के अगेन इशू आ रहा है? नहीं, जैसे मान लो मैंने कोई नया यूजर क्रिएट किया, वो सिंक नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हम्म। तो उसके अगेंस्ट ही तो करना नहीं पड़ेगा नहीं ना सर नहीं हमें। नहीं नहीं नहीं, और- जो सिंक्रानाइजेशन टाइमिंग होती है ना, जो सिंक्रानाइजेशन टाइम होती है, वो सभी के लिए बराबर होता है। वो किसी जैसे मान स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं होता है भाई। वो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस असाइन करने के बाद किसी भी यूजर पे उतना ज्यादा टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। क्लियर? नहीं सर, जैसे मान लो मैंने 500 यूजर आईडी क्रिएट कर रखी है सर, राइट। हम्म। हम्म। मैंने एक नया यूजर क्रिएट किया है या ठीक एक है। नया आईडी बनाया, तो उसके सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लग रहा है ना सर। उनका ओके। तो ऑलरेडी चल ही रहा है। जैसे ठीक। मान लो कोई नया क्रिएट किया है, तो उस हम्म। टाइम दैट टाइम इशू आ रहा है सर। करेक्ट। जितनी भी तो बारी हम उसके नया यूजर या कोई नया ग्रुप वगैरह बनाते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर, तो उसकी जी एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, लॉजिकल आईडी जनरेट होती है, और वो माइक्रोसॉफ्ट को ऑलरेडी पता हो जाता है कि बंदे ने ये यूजर क्रिएट किया। तो अब जो यहाँ डिस्क्रिप पे जी जी सर। जो डिस्क्राइब योर इशू है ना, यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये मैंने यूजर क्रिएट किया था, उस पर्टिकुलर यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या नहीं भी लिखते हैं तो जब आपसे कांटेक्ट करेगी माइक्रोसॉफ्ट की टीम, ओके दैट टाइम यू नीड टू डिस्क्राइब, उस केस में आप डिस्क्राइब कर देंगे। ओके सर। बिकॉज द सर्विस जो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के लिए हम कांटेक्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए ना, इसका कोई हम्म, चार्जेस नहीं है, ओके सर। क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट से कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, ये उनका प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ओके सर। सिंक्रोनाइजेशन का कोई ऐसा फीचर या ऑप्शन नहीं है जिससे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सके या उसको मॉडिफाई कर सके, ये माइक्रोसॉफ्ट खुद से करेगा बैकएंड में। तो इट मींस दैट वो रिस्पॉन्सिबल है कि टाइमिंग को मेंटेन करे। ओके सर। राइट। सो किसी भी तरीके के सिंक्रोनाइजेशन में अगर आपको टाइम लगता है या प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है, तो यू ऑलवेज रेज द टिकट। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक टिकट रेज करना पड़ेगा, और टिकट जो रेज करेंगे उस उसमें सारी चीजें इन्फॉर्म करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, and then definitely they are going to resolve the issue. राइट सर। Is all right, please? यस 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 सर, यू कैन प्रोसीड सर। चलो, ये हो गया अपने पास हेल्प एंड सपोर्ट का पार्ट। और चलिए एक और ऑप्शन आ जाते हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिंग्स। अंडर द सेटिंग वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। सेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज सेटिंग्स। अब अगर ये हम यहाँ सर पे सर सर, ये जैसे सपोर्ट के अंदर आया है, हेल्प एंड सपोर्ट आया है, व्यू सर्विस रिक्वेस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस सपोर्ट है सर। तो इसमें जैसे मान लो हमने कोई रिक्वेस्ट डाली है, टिकट डाली है, तो उसका भी तो मेरे हिसाब से व्यू सर्विस रिक्वेस्ट में ही आएगा ना कि हमने हाँ कितनी टिकट डाली बिल्कुल, है, आप उनका समरी यहाँ वगैरह यहीं पे। हिस्ट्री में जाओगे ना, अगर आपका पेड ही भी है ना, तो हिस्ट्री में जाने के बाद आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, इधर मिलेगा सर, मैं सोच रहा था इधर मिलेगा सर, हेल्प एंड सपोर्ट व्यू सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर। नहीं नहीं नहीं, आपको इस हिस्ट्री में मिलेगी डिटेल्स। ओ, ओके सर। राइट सर। ठीक है। सो कब टिकट रेस की थी, क्या आपने डिस्क्राइब किया था, क्या आपको सॉल्यूशन चाहिए था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग में हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द डोमेन्स। सो एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर हम डोमेन्स की बात करें, तो डोमेन के केस में ना, नंबर ऑफ डोमेन्स दैट यू एडेड, नंबर ऑफ ओके। डोमेन्स दैट यू एडेड, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में, राइट, अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में कितने नंबर ऑफ डोमेन को ऐड कर रखा है, उसकी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर पैनल पे मिल जाएगी। आई एम गोइंग टू ओके क्लिक सर। ऑन द डोमेन्स। यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि नंबर ऑफ डोमेन्स हमने कितने ऐड किए हैं, और कितने डोमेन यहाँ पे हेल्थी हैं, कितने डोमेन हमारे लाइव हैं, कितने डोमेन हमारे जो हैं अंडर प्रोग्रेस में। यह सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राइट सर। आप देखिए, पहला जो डोमेन है वो डिफॉल्ट है, जिसको हम प्राइमरी डोमेन बोलेंगे। क्लाउड कक्षा डॉट इन, ये आपका
सर्विस इशू है क्योंकि इसका जो डेट है वो एक्सपायर हो गया है, हमने रिन्यू नहीं कराया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। cloudsupport.co.in, दिस इज अनदर डोमेन नेम, ये भी हमारा क्या है, हेल्थी है। ओके, cloudsupport.co.in ये भी हमारा क्या है, हेल्थी दिखाई पड़ रहा है, राइट। राइट सर, और बाकी ऑन microsoft.com ये हमारा क्या है, डिफॉल्ट है। राइट सर। Now try to understand about the concept related to the adding new domain। हम यहाँ पे नया डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं और how we can manage the services। डोमेन ऐड करने की इंपॉर्टेंस क्यों होती है और प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जिन रिकॉर्ड को हम अपने डोमेन के साथ अटैच करने का काम करेंगे। इज दैट करेक्ट? यस सर। सो आई हैव ऑलरेडी एडेड cloudsupport.co.in, यहाँ पे हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट because I wanted to show you the procedure. Remove domain from our existing account, and I'm going to show you the steps again कि how we can add this domain again to our 365 portal के साथ कैसे उसको हम attach करेंगे। All ओके good? सर। यस सर। To add any kind of domain over a Microsoft 365 portal, you must need to provide 4 different record required to add our domain to GoDaddy, या किसी भी लोकेशन से आपने डोमेन परचेज कर रखा है, ठीक है ना। GoDaddy तो एक पॉपुलर प्लेस हो गया जहां से डोमेन हम परचेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द GoDaddy, इफ यू वांट टू परचेज द डोमेन, सो मल्टीपल डोमेन प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। इज दैट करेक्ट? यस सर। होस्टिंगर है, नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, राइट। सो दीज राइट। ऑल आर कंसीडर एज ए रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इन द सेंस जो डोमेन की सर्विसेज हमें शेयर करते हैं। एंड नाउ अब इन डोमेन की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, उन डोमेन की सर्विसेज को अप्रूव करने के लिए कि आई एम गोइंग टू क्रिएट ईमेल सर्विस, ईमेल आईडी, जो भी हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी वो हमारे कंपनी नेम से जुड़ी होगी। सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू नीड टू डू, ऐसी सिचुएशन में आपका डोमेन पहली चीज तो रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर ओके। होने के साथ साथ आपका डोमेन एक्टिव होना चाहिए कि आपने उसका बिल पे कर रखा है और आपका जो डोमेन है वो लाइव है और आप उस पे ईमेल सर्विसेज मैनेज करना चाहते हैं। सो ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू डोमेन सर्विसेज। ओके। We successfully delete the domain और meanwhile I'm going to open GoDaddy, क्योंकि हमारा जो डोमेन का लोकेशन है ना, जो सोर्स है हमारा वो है GoDaddy। दिस इज माय अकाउंट, गो टू माय प्रोडक्ट्स, जितने भी मैंने डोमेन परचेज कर रखे हैं उन डोमेन की इंफॉर्मेशन इस वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो अभी आप देखिए cloudsupport.co.in, टीच मी क्लाउड के 2 डोमेन है, क्लाउड टीच मी क्लाउड डॉट नेट एंड टीच मी क्लाउड डॉट इन 2 डोमेन अवेलेबल है। क्लाउड सपोर्ट भी रन कर रहा है बट इसका 45 डेज बाद रिन्यूअल है, तो अभी 1.5 महीने तक ये चल जाएगा। आई एम गोइंग टू ओपन cloudsupport.co.in and in the properties of cloudsupport.co.in, let me check manage domain. Under manage domain we just need to click on DNS। ये वो प्लेस है जहां पे आपको रिकॉर्ड को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके। पुराने जितने रिकॉर्ड हैं आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट ताकि एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकें and to perform the task। तो मुझे भी सर एक परचेज करना पड़ेगा या फिर मैं टेस्टिंग के लिए कैसे करना पड़ेगा सर? तो एक मेरे होता है, पास नहीं, एक कोई साइट है जहां से आप फ्री में डोमेन परचेज कर सकते हो और वहां से ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। prenom.com, कौन सा सर? prenom.com, ओके सर। वहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन्स की सर्विसेज को अलाउ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक।
इज ऑल राइट। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली क्या किया, डोमेन को रिमूव किया। अभी अपने पास दिस इज द पैनल वे वी कैन फाइंड द परचेज द डोमेन नेम, और ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है जहां से आप नए डोमेन को ऑथराइज करते हो। To add a domain, we just need to click at domain controller, and I'm going to copy the same domain name that I purchased from the GoDaddy. इस डोमेन नेम को कॉपी किया और यहाँ पे हम उसको कर देते हैं पेस्ट, and click on use this domain. Whenever we click on the use this domain, it will provide us a multiple record. पहला txt है जो अप्रूवल के लिए चाहिए हमें। You just need to click on continue. Continue पे क्लिक करने के बाद ये आपको रिकॉर्ड देगा txt name @txt value ms something and ttl 3600। कॉपी करते हैं mx वैल्यू को। हाँ जी, इनका क्या क्या मतलब है सर? इनका txt नेम, txt वैल्यू, ttl। ये एक तरीके के लॉजिकल रिकॉर्ड होते हैं। These all are the logical record that you need to copy and paste on the domain provider। जहां से आपने डोमेन परचेज कर रखा है ना, उस लोकेशन पे इन रिकॉर्ड को जाके सेव करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ताकि आपका डोमेन नेम अप्रूव हो सके। ओके सर। So let me proceed. I'm going to copy this value। पहला @ है, दूसरा txt वैल्यू और ttl आपको याद रखना है कितना, 3600 ttl है। तो ये @ याद रहेगा, which is name and value हम केवल कॉपी कर लेते हैं। बैक टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर डोमेन, जहां से हमने डीएनएस रिकॉर्ड को डिलीट किए थे, वहीं से हम अपने डीएनएस रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। क्लिक ऐड डीएनएस रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नेम है txt, वैल्यू क्या है सॉरी नेम क्या है @ और वैल्यू हमने कॉपी कर रखी है। Go to the custom and under the custom you need to type the value manually। 3600 हमारी मैनुअल वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके Is that okay? ओके ओके सर। सेव द वैल्यू। पहला रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सेव किया। अभी हमने पहला रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव किया। बैक आ जाते हैं डोमेन पे फिर से, इसको करो वेरीफाई। अगर आपका रिकॉर्ड सही जगह पे सेव हुआ होगा तो ये आपको अगले 3 अलग अलग रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ऑप्शन बोलेगा। ओके सर। चलो अभी तक तो कोई एरर नहीं आया। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कंटिन्यू अगेन। अब आप देखिए 3 अलग से रिकॉर्ड पूछ रहा है आपसे। ओके mx cname txt। पहला है mx रिकॉर्ड, दूसरा है सी नेम कैनोनिकल नेम, और चौथा है आपके पास, तीसरा है आपके पास txt रिकॉर्ड, अगेन txt रिकॉर्ड। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, mx रिकॉर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पहला होस्ट नेम @ हो गया, दूसरा .2 ये अपना पॉइंटर एड्रेस हो गया, प्रायोरिटी 0 है और टीटीएल बराबर है। चलिए .2 वाला कॉपी करते हैं, डोमेन पे फिर से बैक आ जाते हैं और इस बार ही हम रिकॉर्ड देने वाले हैं। विच वन? mx वाला। नेम में @, प्रायोरिटी में 0 और वैल्यू में जो हमने कॉपी किया है। टीटीएल कितना था? 1 आवर का था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज सेव कर देनी है। वंस यू सेव द वैल्यू, इसको करो ओके। सेव। दो रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सेव किए। फिर से बैक आ जाओ 365 पोर्टल पे। अगला जो है वो है सी नेम। ऑटो डिस्कवर होस्ट नेम हो गया, ऑटो डिस्कवर .outlook.com ये आपका पॉइंट हो गया, टीटीएल 1 आवर। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू बैक टू द डोमेन, यहाँ पे हम सी नेम दे देते हैं, ऑटो डिस्कवर इज द नेम,
यहाँ पे वैल्यू सेव करते हैं और यहाँ पे 1 आवर कर देते हैं सेव। सारी डिटेल्स हमने दो रिकॉर्ड सेव कर दिए और ये लास्ट वाला बचा अभी txt का। कॉपी द वैल्यू। हेलो सॉरी, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। आप एक बार चेक करो, स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। ये शेयर तो है, अभी वो ब्लैंक आ रहा है। लेट मी नो अभी अगर आपको स्क्रीन मिल रही है तो। यस यस यस, विजिबल है। ठीक है, हमने यहाँ तक सेव कर लिए। अब लास्ट रिकॉर्ड है जो हमें सेव करना है, विच इज txt। वैल्यू कॉपी किया @ एंड @TTL 1 आवर। बैक टू द GoDaddy और यहाँ पे txt वैल्यू TTL में 1 आवर और इसको करते हैं सेव। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, जितने भी रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करने थे, वो सारे रिकॉर्ड्स हमने सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं। बैक टू द डोमेन वाला कॉर्नर और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से फिलअप की है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो ये हमें अप्रूवल दे देगा। चलिए अप्रूव, क्योंकि आपने सारे रिकॉर्ड को सही तरीके से मैनेज किया है। ओके डन सर। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। यस सर। तो अपना एक डोमेन मिल गया सर अब हमें। हाँ, अब आप जो ईमेल सर्विसेज मैनेज करेंगे ना, अब जो आप ईमेल सर्विसेज मैनेज करेंगे, वो ईमेल आपके इसी वाले यूजर अकाउंट से, जो भी आप यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो इसी डोमेन नेम से अटैच रहेगा। ओके सर। cloudsupport.co.in के नाम से हमने डोमेन बनाया। अगर आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं, राइट, कोई यूजर क्रिएट ईमेल आईडी क्रिएट किया एबीसी के नाम से या टीएक्सटी के नाम से, तो एबीसी या टीएक्सटी जो यूजर होगा ना, वो आपका इसी डोमेन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। राइट सर। This is the way that we can use to set up our email management. So gateway management. Okay. ओके सर। ठीक है, इसको करते हैं हम डन, और अपने पास डोमेन अवेलेबल है, लाइक एज अ cloudsupport.co.in जो है, ये हमारा लाइव हो चुका है। This is the panel. This is the option. These are all options required to manage our कस्टम डोमेन। सो इस सेटिंग के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डोमेन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। बट रियल एनवायरनमेंट मींस जैसे अपना हम एडी वगैरह चलाते हैं अपना ऑफिस में, तो वहाँ भी ये अपना डोमेन जो क्रिएट करते हैं सेम वे है सर। हाँ जी, आपको सेम डोमेन नेम देना पड़ेगा जो आपने डोमेन परचेज किया है ना। सेम डोमेन यू नीड टू परचेज, यू नीड टू सेम डोमेन नेम यू नीड टू सेट अप इन आवर ऑन प्रोमाइसेस। जो ऑन प्रोमाइसेस एडी सर्वर आप स्टैब्लिश करोगे ना, उस ऑन प्रोमाइसेस एडी सर्वर में भी वही डोमेन नेम होना चाहिए जो आपने पोर्टल से परचेज कर रखा है, godaddy.com से परचेज कर रखा है। इट्स ऑल राइट प्लीज। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे, नो वरी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एडी। सो वो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं।
यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया? हेलो। हेलो, या आई कैन हियर यू। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। सर आई हैव जस्ट जॉइन दिस सेशन हाँ हाँ, बिकॉज सो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नो सर प्रॉब्लम। आज सो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? हाँ, let me recap the topics that we completed today. So actually we started from the last topic जहाँ से हमने खत्म किया था। लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट रिसोर्सेज में ये साइट्स हुआ था, रूम एंड इक्विपमेंट वाला पार्ट डिस्कस किया था। अभी हमने स्टार्ट किया था बिलिंग वाले पार्ट से। सो अंडर द बिलिंग वी डिस्कस अबाउट द परचेज सर्विसेज, जहां से आपको एक मार्केट प्लेस असाइन हो जाता है और इस मार्केट प्लेस के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है आप परचेज कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस हो गया, चाहे वो एड ऑन लाइसेंस हो गया, या अब कोई अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हमारी हेल्प करता है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अलग अलग मेथड है परचेज करने के लिए, मंथली बेसिस पे पेमेंट दे सकते हैं, ईयरली बेसिस पे पेमेंट दे सकते हैं, और वी कैन पे फॉर इंटायर 3 इयर्स, अगले 3 साल के लिए हम अपफ्रंट पेमेंट दे सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है। एक ये तो हो गया परचेज प्लेस, जिसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं, और मार्केट प्लेस से हम कोई भी सर्विस को बाय कर सकते हैं। दूसरा है योर प्रोडक्ट्स। सो योर प्रोडक्ट में अभी आप देखो लिस्ट में, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस हैं जिन लाइसेंसेस को डिसेबल फॉर्मेट में आप देख रहे हो, जिनकी वैलिडिटी या पेमेंट ड्यू होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है, उनको डिसेबल कर दिया है, अकाउंट को ही डिसेबल कर दिया है। ठीक है, उसका रीजन ये हो सकता है कि वैलिडिटी खत्म हो गई, या फिर आपने उससे रिलेटेड कोई बिलिंग पे नहीं किया है। तो सर इससे ट्रायल लाइसेंस है, इसकी अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है, ठीक है, ऐसे 1 मंथ के लिए है, तो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होगा ना? हम पे एक ऑप्शन आता है जिसमें हम नहीं नहीं उसको, नहीं नहीं नहीं। इसमें हम पे सर ऑप्शन आता है ना कि हम इस पे क्लिक करके जैसे वैलिडिटी खत्म हो गई तो हम कंटिन्यू, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिन्यू हो जाएगा। और एक आता है कि हम उसको बंद भी कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, ऑटोमेटिक ये लाइक एज 30 डेज का हुआ तो 30 डेज, आफ्टर 30 डेज ये आपका जो अकाउंट है ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, नो नीड टू पे एनी अमाउंट। और सर हमें जैसे कि एक साथ, जैसे मैंने अभी यूज़र बनाए, 25 यूज़र बनाए सपोज, और मैं फ्री लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ, हम्म। बिजनेस स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया 1 मंथ का। अब मैंने दोबारा से फ्री लाइसेंस को ऐड किया, प्रीमियम ऐड किया, सपोज बिजनेस प्रीमियम, तो मुझे देखिए, उन सेम यूज़र को मुझे 25 यूज़र को एट वन शॉट वो लाइसेंस प्रोवाइड करना है। एक बार में सारे यूजर्स को लाइसेंस, हाँ, ठीक है। अगर क्योंकि अपने पास अवेलेबल लाइसेंस है तो मल्टीपल मेथड है अपने पास लाइसेंस असाइन करने के लिए। आप सिंपल सा एक स्क्रिप्ट डिजाइन करके रख लेंगे, पावर सेल की स्क्रिप्ट डिजाइन करके रख लेंगे, और उसके थ्रू हम जितने भी यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, उस सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर सारे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सारे यूजर्स को ऐड कर दिए, और उस ग्रुप के अंदर जो भी लाइसेंस आप असाइन करोगे वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे उन सभी को सेम लाइसेंस मिल जाएगा इमीडिएटली। सर विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप के या कोई भी ग्रुप के हम इंडिविजुअली अगर लाइसेंस असाइन करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं, वन बाय वन फिर तो आपको हर एक यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन हाँ, करके फिर वो लाइसेंस वन बाय असाइन करना वन। पड़ेगा ना, तो फिर वो ज्यादा हाँ हो हाँ। जाएगा। बल्क में अगर हम्म। आपको करना है तो ग्रुप लाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। मैं सोच बट रहा अगर था कोई। वन बाय वन करेंगे तो फिर तो उसमें टाइम लगेगा ना। नंबर ऑफ लाइसेंसेस के ऊपर ऑप्शन दोनों है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। हम्म। तो इसके अलावा मतलब यही मेथड है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि 5 यूज़र को कोई और लाइसेंस दे रहे हैं और 10 यूज़र को कोई दूसरा लाइसेंस दे रहे हैं, तो हाँ वो जी। इंडिविजुअली करना ही पड़ेगा।
हम ग्रुप में छोटे उसे नहीं देखो कर 5 से 10 यूजर हैं तो इंडिविजुअल में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सकते। बट यहीं पे अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है 50 60 100 के आसपास हैं तब तो डेफिनेटली मैनुअल तो ऑप्शन यूज करेंगे नहीं, मैनुअल में जा ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। और सर ठीक है। एक चीज, या एक एक चीज और है, मैं थोड़ा लैब कर रहा था आगे का, जिसमें मैं ट्राई कर रहा था कि जो मेरे ऑन प्रेम के यूजर हैं हाँ जी, उनका पासवर्ड को सिंक करने के लिए। समझ गया। ठीक है। हाँ, तो ऑन प्रेम का सर हम प्रैक्टिकल डेमो ये कैसे कर सकते हैं? हम ऑन प्रेम इसमें का जो जो portal.azure.com है, इसमें हम वर्चुअल मशीन बना के यूजर बिल्कुल क्रिएट बिल्कुल। करके विंडोज में वैसे कर सकते हैं, या हम हाँ अपनी बिल्कुल, लोकल मशीन में हम बनाएं? अगर आपका ऑन प्रोमाइसेस पे जो लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई है, 8 GB रैम का भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो और आपके पास एडमिन का राइट्स है ना, हम्म, हम्म, हम्म। तो आप VMware वर्कस्टेशन की मदद से एक वर्चुअल मशीन बना लो और उस वर्चुअल मशीन के अंदर मीन्स एडी वगैरह इंस्टॉल करोगे और एडी इंस्टॉल करने के बाद आप उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट कर लो। तो सर इजी कौन सा रहेगा? इजी यही रहेगा ना कि हम वर्चुअल मशीन यूज कर लें, portal.azure में से क्रिएट और उसमें कर लें। वो भी तो अगर हाइब्रिड हाँ हाइब्रिड ही जी होगा ना? बिल्कुल, अगर अपने पास यूजर है, अगर अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का लाइसेंस है फ्री ट्रायल वाला, तो वो सर हाँ डेफिनेटली ऐड करा हमें मैंने। ठीक है उसी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और सर इसके अलावा और क्या डिस्कस किया है? ये वाला पार्ट डिस्कस किया और वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट ये इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे पार्ट हमने कवर किए हैं बिलिंग वाला। कल क्या करेंगे सर? कल हम ये मोस्टली खत्म हो गया, कल हम यहाँ पे चलेंगे अपने एडी वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे, जो एज्यूर एडी एडी। है ऑन प्रोमाइसेस हम्म। एडी से सिंक्रोनाइज करने वाले यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी नहीं भेजी है ना आपने? मैं आज दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी 1 घंटे के अंदर दोनों रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा दैट यू कैन चेक। हम्म। जी सर, अभी तो इसमें तो फिर और बच जाते हैं ना सर, डोमेन्स के बाद सर्च, इंटेलिजेंस, ऑन सेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप। ये अभी लैब्स करना है क्या, छोड़ना है क्या ये सर अभी? अंडर द सेटिंग्स जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये यानी दिस ऑप्शन। यस यस यस। देखो अगर हम यहाँ से भी जा सकते हैं, अगर हमें यहाँ से नहीं क्लियर करना है तो इनके एडवांस फीचर आपको, एडवांस ऑप्शन आपको एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे मिल जाएंगे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का बैकअप हो, चाहे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन डायरेक्टली सिंक्रोनाइजेशन ये आपका एज्यूर एडी के पार्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में कम फीचर यहाँ पे मिलेंगे, बट अगर एज्यूर रेडी पे जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। ये सारे ऑप्शन आपके एज्यूर रेडी में मिल जाएंगे, ओके। तो सर एक दोनों चीज जगह कहीं से भी देख सकते हैं। एक चीज और कंफर्म करना था। जो हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, जैसे डायनेमिक मेंबरशिप हम उसमें ऐड करते हैं, मैनुअल नहीं। तो हाँ डायनेमिक मेंबरशिप में जो यूज के सिनेरियो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम क्या यूज करते हैं? जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज हम यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सेम हुआ तो यूजर्स का ऑटोमेटिकली वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। तो वो ये ऐसे ऐसे डायनेमिक और डीएल, भी। वो हाँ, डायनेमिक हाँ। डीएल होती है। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या सिनेरियो होते हैं सर उसमें? कस्टम क्या क्या चीजें हो सकती है? वहां पे रूल बनाने पड़ते हैं, लाइक एज अगर आपकी कुछ चीजें जो है रूल से मैच करती हैं तो आपका यूजर ऑटोमेटिकली डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का पार्ट हो जाएगा, और डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट तैयार किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कि अगर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है मल्टीपल लोगों के साथ तो आप डीएल का इस्तेमाल करेंगे। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैनुअल हम यूजर को ऐड कर लें, या हम डायनेमिक मेंबरशिप उसकी बनाएं। डायनेमिक मेंबरशिप मतलब जैसे एचआर ग्रुप है, एचआर है, फाइनेंस है, और एडमिन ग्रुप है। तो मैं क्या करूँगा, जो जैसे एचआर के यूजर ज्वाइन होंगे तो ऑटोमेटिकली मैं डिपार्टमेंट उसका क्या कर दूंगा, एचआर। ठीक ठीक है। है, तो फिर वो अगर एचआर यूजर ज्वाइन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, मुझे करेक्ट। मैन्युअली उसे असाइन नहीं करना पड़ेगा उस ग्रुप में। ठीक है, वो आपका एट्रीब्यूट से होता है, जब आप ऑन प्रोमाइसेस एडी बनेगा ना, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी एडिटिंग में जाकर के वो चेंजेस कर देंगे। नहीं, अगर सर क्लाउड में ही हुआ तो क्लाउड में ही भी कर, पूरा क्लाउड क्लाउड में ही में तो हो जाएगा।
क्लाउड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन प्रोमाइसेस से अगर हाइब्रिड इन्वायरमेंट है तो हाइब्रिड इन्वायरमेंट के लिए ऑन प्रोमाइसेस से एडी एडिटिंग करेंगे, और क्लाउड के केस में अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ टेम्पलेट। उस टेम्पलेट के अंदर चीजें आती जाएगी, जैसे हमने यूजर का टेम्पलेट कॉन्फ़िगर किया था एज इट इज, उसमें हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर। सर जितना आपने कराया है वो तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब हो चुका है, और सर आगे आप बता दीजिए क्या करना है, बिकॉज सर आई वांटेड टू गेट जॉब इन दिस मंथ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ एनी हाउ। अभी हम कल से इसमें स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट एडी कनेक्ट वाला पार्ट, जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना एडी कनेक्ट से ही हमें मिलते हैं। सो एडी कनेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा लास्ट बचेगा एक्सचेंज एडमिन सेंटर का। एडी कनेक्ट अगर आ गया तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर में भी सारी चीजें हमारी मतलब आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके ओके सर, ठीक है। तो सर वो हो ठीक है, जाएगा इस महीने में कंप्लीट? आराम से इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे हम। तो सर गैप भी काफी हो रहा है ना हमारा। नहीं, अभी नहीं होगा गैप, अब हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर बेसिस पे ऑन सेम टाइम पे। क्या हो गया सर, सब कुछ ठीक है, छुट्टी वुट्टी पे थे? नहीं, मैं गांव गया था एक्चुअली, घर गया था, अच्छा होम अच्छा टाउन। अच्छा अच्छा। I ठीक है तो I मैं ठीक है। कल think ही of sir वापस आया। कहाँ है I सर think होम of टाउन sir आपका? single मेरा लखनऊ के पास में है। ओके ओके। I think of सर सिंगल है ना सर फिलहाल तो अब सिंगल है? मतलब मैरिड अभी तो आप सिंगल घर पे पूछ रहा है उसे नहीं ना? नहीं अरे वैसे तो शादीशुदा है लेकिन फिलहाल तो आप अकेले ही हैं सर अब। नहीं 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 भाई, हम लोग ना, हम 5 भाई हैं।